नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कहां राज्य महिला आयोग की सदस्य ने कारागार, अस्पताल और सर्किल का मुआयना किया, कहां मेडिकल स्टोर के संचालक और पत्रकार की मारपीट का मामला सामने आया, कहां कालाजार के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयुक्त ने जागरूकता रथ का शुभारंभ किया, कहां पुलिस ने किन्नर की हत्या का खुलासा किया। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ की दरगाह के सज्जादा नशीन और मुतवल्ली सैयद मुहिउद्दीन अशरफ ने इंतजामिया कमेटी को भंग करते हुए नई कमेटी का गठन कर युवाओं के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ की दरगाह में स्थित इंतजामिया कमेटी का अध्यक्ष वरिष्ठ समाजसेवी सैयद अजीज अशरफ को बनाया गया। सैयद अजीज अशरफ जामिया फाउंडेशन के अध्यक्ष पद को सुशोभित करते हुए क्षेत्र में अनेक सामाजिक संस्थाओं से ताल्लुक रखते हुए समाज की सेवा में तल्लीन रहते हैं। मंगलवार को सज्जादा नशीन सैयद मुहिउद्दीन अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि 31 दिसंबर 2022 तक के लिए ये कमेटी प्रभावी रहेगी। कमेटी मखदूम अशरफ की दरगाह में मुहर्रम, उर्स मेला, अगहनिया मेला आदि को व्यवस्थित करने तथा दरगाह आए जायरीनों की सुरक्षा आदि की जिम्मेदारी निभाएंगे। इंतजामिया कमेटी में उपाध्यक्ष सैयद जहांगीर अशरफ, सचिव मौलाना आफताब, मुनीर शाह कार्यवाहक कार्यालय इंचार्ज, डॉक्टर माजिद कार्यालय इंचार्ज, सैयद औहुद्दीन अशरफ ऑडिटर, सैयद साहब अशरफ सब एडिटर, मोहम्मद मोफिद को मेला इंचार्ज बनाया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस संबंध में कर रहे हैं आप? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए बुलाया है कि सामने उर्स मखदूम पाक है और उसमें काफ़ी लोग आते हैं, जिसके लिए मैंने कमेटी बना दी है। उसके देखते हुए उसको देखते हुए कि उसमें किसी तरह की ज़ायरीन जो आते हैं उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना। आपकी इंतजामिया कमेटी पहले से ही गठित थी, अचानक नए अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए गए हैं, कोई विशेष कारण? अभी आपको देखिए, जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैंने इससे पहले आपको बताया, उसको देखते हुए मैंने एक कमेटी बना दी है। मेरे पास ये लेटर है, इसमें अध्यक्ष, सचिव सबका नाम है, वो आपको दे दिया जाएगा। किछौछा अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में 1 अगस्त को विचाराधीन बंदी राम सागर पुत्र विदेशी के अचानक बीमार होने की बाद उसकी मृत्यु के संबंध में कतिपय स्थानीय पत्रकारों द्वारा उक्त प्रकरण में सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में भ्रामक व असत्य खबरें प्रसारित की गईं, जिनकी हकीकत से रूबरू होने के लिए राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी द्वारा दिनांक 3 अगस्त को कारागार, अस्पताल व सर्किल का मुआयना किया गया। साथियों से वार्ता की गई, साथ ही कारागार में विशिष्ट स्थानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज देखे गए। संपूर्ण कारागार के भ्रमण के समय टीम के अन्य सदस्यों द्वारा कारागार की सुरक्षा व सुंदर व्यवस्थाओं की प्रशंसा भी की गई। अंबेडकर नगर से कैमरामैन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी जिला फिरोजाबाद में थाना रसूलपुर क्षेत्र के आदर्श मेडिकल संचालक प्रमोद कुमार एवं उसके साथियों द्वारा एक पत्रकार अभिषेक यादव के साथ मारपीट की गई। पूरा मामला थाना रसूलपुर क्षेत्र के अंतर्गत आदर्श मेडिकल संचालक प्रमोद कुमार राठौर से जुड़ा हुआ है। दरअसल पत्रकार को खबर मिली थी कि मेडिकल की आड़ में एक हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, जिसका उसने कवरेज करने के लिए, उसकी सच्चाई जानने के लिए प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान पत्रकार के साथ मारपीट की गई और ये मारपीट करने वाला कोई और नहीं, आदर्श मेडिकल संचालक प्रमोद कुमार और उसके साथी थे। ये क्या हुआ है, किस तरीके से यहाँ आए हो थाने में? जे 2-3 लोग पहले हमारी दुकान पे आए। क्या बताते हैं ये? हमारी मेडिकल स्टोर दुकान है, जे कहते हैं हम पत्रकार हैं, हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे, तुम्हारा मेडिकल बंद करवा देंगे और 20,000 रुपये मांग करते हैं। ये 2-3 बार हमसे मांग कर चुके हैं 20,000 रुपये। आज क्या हुआ था? आज हम दुकान पर थे नहीं, अटे गए थे, हमारी बहू थी दुकान पे, बातें उदमबाजी करे थे और इनने का नाम है पैसा मांगे बातें। तो कितने लोग थे ये? जे 2 लोग थे। आज क्या नाम था? नाम सरवन करके कुछ बताते हैं, सरवेन, हाँ, अभिषेक हो, नाम मालूम ना है। मैंने इनके आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड नहीं है मेरे पास, और ये हमेशा धमकी देते हैं, आते हैं 20,000 मांगते हैं, 20,000 रुपये दो, नहीं तुम्हारा मेडिकल बंद करा देंगे। कितने समय से आ रहे हैं? ये करीब आ रहे हैं 2-3 महीने से, 3-4 बार आ चुके हैं ये। पहले गली में कभी, मोहल्ले में कभी आए हैं? हाँ, हमारी दुकान पे ही तो आए थे। अच्छा। हाँ, एक बार इनने क्या नाम है, हमारी इनसे बात हुई थी, तो इनने हमसे कही कि देख अब तू जैसे करे तैसे कर ले, 15,000 दे दे, 18,000 दे दे, ऐसे करके बातचीत हुई, लेकिन जे नहीं माने हमारी बात। हम और क्या नाम है, फिर जे कल आज आए, आज ड्रामा नहीं करो उनने। आपने कभी रुपए दिए क्या इनको? नहीं, रुपया नहीं दिए हमने। क्या नाम है और क्या मामला हुआ, कौन सी जगह घटना है? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक सिंह यादव।
और जैसे सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से न सिर्फ संपादक हूँ बल्कि सह संपादक होने के नाते फिरोजाबाद में कई घटनाओं पे हम लोगों ने कवरेज की। अभी 3 दिन पहले जब राधिका हॉस्पिटल में घटना हुई थी तो वहाँ से हम लोगों को ये पता चला कि कुछ और भी फर्जी डॉक्टर हैं जो अपने दुकान आड़ से चला रहे हैं। आज की घटना थी राठौर नगर की, जहां कंफर्मेशन थी कि एक आदर्श मेडिकल एजेंसी के नाम पे पूरा का पूरा अवैध हॉस्पिटल संचालित हो रहा था। कंफर्मेशन यहाँ तक की थी जिसका हमें सबूत नहीं मिल रहा है कि अंदर डीएनसी तक होती है। लिहाजा हमने वहाँ पे पहले जांच करने के लिए गए। हमने जो वहाँ से ये पूछा कि ये क्या है, आप कैसे मेडिकल प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम लोगों के साथ मारपीट शुरू करी। मेरे गले में मेरी तुलसी माला पड़ी हुई थी, चैन पड़ी हुई थी जो तोड़ दी, मेरा चश्मा तोड़ दिया, मेरे साथ मेरी गाड़ी छीनने की कोशिश करी गई। मेरे साथ ये चोटें हैं जो आप देख सकते हैं, जो ये मारी गई हैं। वहाँ पर एक राजेश नाम का व्यक्ति था जो इसका साथी था। अब इन लोगों को ये लगा कि मैंने गलती कर दी प्रेस पर आतंकवादी, क्योंकि भारत का चौथा स्तंभ प्रेस है, तो इन लोगों ने हमारे ऊपर ही एक कंप्लेंट करने यहाँ पे आ गए कि हमने इनसे 20,000 रुपये मांगे हैं। जबकि ये पूरी दुनिया जानती है कि पत्रकार किसी से पैसा नहीं मांगता है, वो अपनी खबरें करता है। हम लोगों ने कंफर्मेशन करने के लिए आलोक जी से बात करी थी, जो कि उन्होंने बताया कि मेरा ट्रांसफर हो चुका है, मैं कन्नौज पहुंच चुका हूं, लेकिन आप बाहर से उसका शॉर्ट बना लीजिए, वीडियो बना लीजिए। हमने जैसे ही वीडियो बनाना शुरू किया इनके माध्यम से इन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी, लेकिन वीडियो हमारे पास पहले ही आ चुकी थी। हमारे पास सारे सबूत हैं। कभी ये कहते हैं कि 1 महीने पहले हमारे पास आया, कभी 2 महीने पहले आए, जबकि पिछले 1 महीने से मैं शहर में था भी नहीं। फिरोजाबाद में मेरा आना जाना बाहर का रहता है। अक्सर हम लोग कौन लोग थे जिसने मारपीट करी थी, क्या नाम थे उन लोगों के? एक का नाम है राजेश, एक का नाम है आदर्श मेडिकल का मालिक। इन्होंने महिला पत्रकार के साथ में भी बदतमीजी करी। एक जो आदर्श मेडिकल वाला उसका नाम मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो ने मेरे साथ मारपीट करी इसके साथ में मिलके इसने मेरा मोबाइल तोड़ा, मतलब मोबाइल छीना, चैन तोड़ी, चश्मा तोड़ा, इसका नाम मैं नहीं जानता। और जिसने बेल्ट और लाठी चलाई जिससे मैं जोड़ा, उसका नाम है राजेश। वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, कहीं छिपा हुआ, कपड़े की फेरी का काम करता है। मोबाइल में फोटो है हमारे पास। मैं मरते दम तक मर जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे मरने से कोई पत्रकार पैदा होता है तो हम लोग ये काम करेंगे। आखिर कब तक पत्रकार पिटेगा, आखिर कब तक हम लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे? जब किसी की कोई नहीं सुनता तब पत्रकार सुनता। आज अगर एक पत्रकार पे हमला हुआ है, इन्होंने ये भी कहा कि हम सभी पत्रकारों को पैसा देते हैं। इनका मतलब ये है कि इतने बड़े धंधा सेठ हैं, ये इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये अवैध हॉस्पिटल चलाते हैं और ये सभी पत्रकारों को पैसा देते हैं। अगर ये सभी पत्रकारों को पैसा भी देते हैं तो ये भी गलत है। अगर आप थाने आए हैं, कौन से थाने आए हो और थाने से क्या आश्वासन मिला है आपको? मेरी अभी एसपी श्री माननीय मुकेश मिश्रा जी से बात हुई, उन्होंने तुरंत आदेश किया आप थाने में मुकदमा लगाएं। यहाँ सीनियर इंस्पेक्टर साबिर अली ने मेरा मेडिकल के लिए मुझे मशीन चिट्ठी दी है, विधिवत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आने की कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। झारखंड की उपराजधानी दुमका में कालाजार के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से उपायुक्त ने समाहरणालय परिसर में कालाजार जागरूकता मोबाइल मेला रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त सिविल सर्जन मौजूद थे। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि ये जागरूकता रथ जिले में घूम घूम कर लोगों को कालाजार के प्रति जागरूक करेगा। कालाजार और मलेरिया से बचाव हेतु IRS कीटनाशी छिड़काव भी किया जा रहा है। माइकिंग के माध्यम से लोगों को सही जानकारी पहुँचाकर जागरूक किया जाएगा। लोगों के बीच जाकर कालाजार के लक्षण, दवा के छिड़काव, सफाई आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच जागरूकता लाना है और इस बीमारी का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना है। कालाजार एंडेमिक ब्लॉक है, वहाँ पर कालाजार के बचाव और किस प्रकार से कालाजार होता है और किस प्रकार के लक्षणों पर कालाजार की शंका हो सकती है, इसके संबंध में जानकारी देने के लिए ये वाहनों को रवाना किया गया है। इसमें हमारे जो NGO पार्टनर हैं उनके सहयोग से उनको रवाना किया जा रहा है और ये प्रयास है कि आने वाले समय में कालाजार की बीमारी से दुमका जिले को पूर्ण रूप में मुक्त किया जा सके। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कर रहे हैं सर? एक तो IRS गतिविधि होती है, तो IRS गतिविधि के लिए पूर्व नोटिस हम लोग स्टीकर के माध्यम से उनके घरों पर चिपका करके उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ इन गाँवों में सभी घरों पर कालाजार के संबंधित पोस्टर्स चिपकाए गए हैं। अभी हाल में विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी की बैठक इन सभी गाँवों में जहाँ पर कालाजार के मरीज पिछले 2 सालों में आए हैं वहाँ की गई थी। इसके अलावा जो कालाजार के मरीज हैं उनको नियमानुसार अम्बेडकर आवास से भी आच्छादित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि भविष्य में वो रिलैक्स मतलब कि बात। झारखंड से सीनियर संवाददाता शुभांकर की रिपोर्ट।
खबर उन्नाव से है, जहां पर बीती 29 जुलाई की रात को सफीपुर कोतवाली के एक मोहल्ले में रहने वाली किन्नर मुस्कान की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद किन्नर समाज में भारी आक्रोश था, लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। 2 अगस्त को कई जिलों से आए किन्नरों ने सफीपुर में प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को 5 अगस्त तक हत्यारोपियों को पकड़ने का अल्टीमेटम भी दे डाला। पुलिस ने आज हत्या का खुलासा करते हुए किन्नर की हत्या में शामिल नामजद आरोपी सलोनी किन्नर को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी उन्नाव दिनेश त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर खुलासा करते हुए बताया कि मुस्कान किन्नर अपने 3 चेलों के साथ रहती थी। तीनों ने मिलकर मुस्कान की हत्या कर दी, फिर नकदी और जेवर लूटकर बांट लिया और अलग अलग जिले चले गए। पुलिस ने नामजद आरोपी सलोनी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी दोनों भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगी। थाना सफीपुर के मोहल्ले में एक किन्नर की 29/30 की रात में हत्या हो गई थी। इसमें 3 चेले उसके नामजद थे। आज एक चेले की गिरफ्तारी की गई है और उसके कब्जे से लूटे गए जेवर और जिस तमंचे से उसकी हत्या की गई जो तमंचा और DTH का डॉक्टर और DVR के साथ पावर बैंक पावर सप्लाई करता है वो डॉक्टर और उसका पैक बरामद किया गया है। इसके जो उसका एक चेला भी गिरफ्तार किया गया, उसने बताया कि वो अपने गुरु की शान शौकत और रहन सहन से काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित था और एक बार उसके दूसरे चेले ने उसके ATM से पैसा भी निकाल लिया था और तीसरे ने भी जो है कुछ सोना चोरी किया हुआ है, लेकिन उस लोगों ने आपस में माफ़ी मांग ली थी, जिसके कारण उसको माफ कर दिया था और फिर तीनों साथ में रह गए थे। घटना की रात में इसमें जो है इसके एक चेले ने जो है इसको तमंचा से मार दिया था और यहाँ से जो है मतलब कि सब DVR तमंचा और ये सब सामान उन्होंने फेंक दिया था और ज्वेलरी लेकर के वो बरेली चले गए। वहाँ बंटवारा किया, बंटवारा करके ये आपस में जो है अलग अलग जगह पे चले गए। इसमें से एक की गिरफ्तारी की गई है, शेष 2 अभियुक्तों की तलाश जारी है। क्या अभी तक पूरा जो लूट का माल का सारा बरामद कर लिया गया या 2 लोग जो फरार हैं उनके पास ये नहीं? जो 2 लोग फरार हैं उनके पास लूट का माल है और DVR मोबाइल फ़ोन भी है, जिसकी बरामदी के प्रयास किए जा रहे हैं। खुलासा करने वाली टीम को कोई खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। लातेहार जिले के बालूमाथ में मुहर्रम त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर गुरुवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार के नेतृत्व में थाना परिसर में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुहर्रम त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर विशेष चर्चा क्षेत्र के मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों के साथ की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन जिन अखाड़े से मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा उसके रहनुमा समय के पूर्व ही थाने में नए और पुराने लाइसेंस को नवीनीकरण करने के लिए अविलंब आवेदन जमा करें। आवेदन में सभी तरह का विवरण शामिल करें, जैसे लाठी की संख्या, तलवार, भाले की संख्या, इसके अलावा भीड़ की संख्या भी अंकित करें, जिससे विधि व्यवस्था को लेकर थाने से उसकी देखरेख तय की जा सके। वहीं सर्वसम्मति से मुहर्रम त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की बात कही गई। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। जनपद मथुरा के थाना राया अंतर्गत गांव हवे उसली में करंट की चपेट में आने से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। ग्राम हवेली में सुबह उस समय कोहराम मच गया जब पिता पुत्र अपने खेत पर धान लगाने के लिए गए थे। तभी खेत में हाई टेंशन लाइन का तार टूटा पड़ा हुआ था, जिसमें करंट आने से उसकी चपेट में पिता और पुत्र आ गए, जिसमें अमर सिंह पुत्र गणपत उम्र 80 वर्ष, वीरपाल प्रधान पुत्र अमर सिंह 50 वर्ष चपेट में आ गए। वहीं चीख पुकार को सुनकर ग्रामवासी जब मौके पर पहुंचे तो दोनों को आनंद फानंद हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही बाप बेटे की मौत की खबर गांव में पता चली तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। वहीं दूसरी ओर ये खबर क्षेत्रीय विधायक पूरन प्रकाश को पता चली तो वो पोस्टमार्टम घर पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। जो पिता पुत्र की मौत हुई है, क्या मामला था पूरा और आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या रहा पूरा प्रकरण? देखो, बड़ा दुखद है। इससे बड़ा दुख दुनिया में बना नहीं है कि जब बाप बेटा दोनों ना रह रहे। बिल्कुल मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राया थाने के अंदर राया ब्लॉक में हवेली गांव पड़ता है। हवेली में
वीरपाल पूर्व प्रधान बहुत जिम्मेदार, बहुत हमारे पदाधिकारी भी, और ये भी नहीं कि उम्र ज़्यादा हो, ये 35-40 साल की कुल उम्र। उसका फादर, दोनों 9 बजे के लगभग धान लग रहा है किसानों का, धानों में पानी लगाने के लिए खेत में गए थे। कोई तार 11,000 वाका खेत में पड़ा हुआ था, खेतों में पानी भरा हुआ है, क्यों धान पानी में होता है, नमी है, उसमें करंट आया, बाप को पकड़ा, बेटा, बाप अमर सिंह है, उनका बेटा वीरपाल है, वो भागा दौड़ने के लिए, दौड़ने पर बाप बेटा को भी पकड़ लिया, और बाप बेटे का दोनों का वहाँ पर बिजली के जब लेके भागे, 3 अस्पतालों में गए, लेकिन कुदरत ने ऐसा उसके साथ, उस परिवार के साथ मजाक किया, तो बाप बेटा दोनों खत्म हो गए। विभाग की लापरवाही मान के देखिएगा, अब लापरवाही की वजह से हमारी जो 2 आदमी बाप बेटा दोनों चले गए, वो पूरा घर परिवार तो उजड़ गया है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो उजड़ गया, वो कछु भी हो गए। लेकिन बहुत दुखद घटना है ये। अगर कहीं भी है, मैं आपके मार के कहीं भी आके भाई भविष्य में ऐसी ना हो, कोई तार टूटे बूटे जॉइंट हैं वही है, उनको सबको देखना चाहिए। अभी हम यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में हैं, अब जैसे गांव को मालूम पड़ा तो सब स्टम्प रह गए। 9 बजे सुबह मुझसे बात की है उसने, 8:30 बजे, तो बाबू जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है क्षेत्र की, और 9 बजे समाचार के दोनों को बाप बेटा को बिजली ने पकड़ लिया। हम अभी स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल, आपके ये दोनों हॉस्पिटल, वहाँ पर सब देखा, लेकिन वो किसी तरह से, ये सुबह लगभग 9 बजे की बात है, 9 बजे की बात है। 9 बजे जैसे सूचना मिली, हम सब बाप बेटा, मैं, पंकज बाबू, हम सब इसी में दौड़ पड़े, लेकिन क्या करें कि कुछ शरीर में था नहीं। आज पोस्टमार्टम है, भगवान उस परिवार को धैर्य देवे, उसमें इस सबसे बड़े दुनिया में बने दुख की एक बर्दाश्त करने की क्षमता देवे, मेरी तो ये ईश्वर से प्रार्थना है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के पियर थाना परिसर में गुरुवार को बंदरा बीडीओ प्रशांत कुमार की अध्यक्षता एवं पियर थाना अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता के संचालन में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बीडीओ प्रशांत कुमार ने बैठक में उपस्थित प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए गणमान्य लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम को मनाने की अपील की। उन्होंने जुलूस निकाले जाने पर विशेष नियंत्रण रखने को कहा ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो। इधर पियर थाना अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता ने कहा कि पर्व के दिन किसी भी तरह के अफवाह से बचें, दूसरों को भी अफवाह में न पड़ने दें। किसी भी तरह से अगर कोई गड़बड़ी की सूचना प्राप्त होती है तो उसकी जानकारी अविलंब थाने को दें। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया। बैठक में मतलूपुर के उप मुखिया मोहम्मद इस्लाम, बंदरा के सरपंच मोहम्मद चांद बाबू, समाज सेवी मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद अलाउद्दीन आदि लोग बैठक में उपस्थित थे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। प्रयागराज के सराय इनायत थाना क्षेत्र के तेदुई बहादुरपुर में बीते 3 अगस्त यानी कि कल राजाराम एंड सन्स फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन विधि विधान के साथ किया गया। मुख्य अतिथि फूलपुर विधायक प्रवीण सिंह पटेल ने फीता काटकर संपन्न किया और उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में फिलिंग स्टेशन न होने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब तेदुई बहादुरपुर में फिलिंग स्टेशन खुल जाने से क्षेत्रवासियों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी और अब दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। भीनमाल पुलिस ने 56 पौवे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशानुसार जिले में चलाए जा रहे शराब तस्करों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के तहत भीनमाल पुलिस अधीक्षक सीमा चोपड़ा के सुपरविजन में थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत के नेतृत्व में पुलिस उप निरीक्षक भेरू सिंह सोलंकी मय टीम ने रुसियार सरहद की भागल सेफ्टा रोड पर एक व्यक्ति पैदल अपने हाथ में प्लास्टिक का कट्टा लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसे उन्होंने शक के बिना पर पकड़ लिया और उसके पास से 56 पौवे देसी शराब बरामद कर ली। भीनमाल से सी न्यूज़ संवाददाता भरत सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।